आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में कि हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलो आज हम इलेक्ट्रिक डायपोल को डिस्कस करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है ना। हमारा टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल एक्चुअल में क्या है, ठीक है ना। तो अगर इसकी बेसिक डेफिनेशन देखें, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है ना। याद रखना, इलेक्ट्रिक डायपोल में दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, और जो बहुत एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है पॉजिटिव Q और एक और दूसरा चार्ज है नेगेटिव Q। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? एग्जैक्टली इक्वल, और दोनों ही रखे हैं एक स्मॉल डिस्टेंस पर, ठीक है ना। ये जो अरेंजमेंट होता है, इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बोलते हैं बच्चे? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। ये जो आपकी लेंथ है, इस लेंथ को हम जो सेपरेशन है उसे 2a से डिनोट कर सकते हैं, क्लियर, या कहीं पर 2l से भी डिनोट किया गया है। और ये जो डिस्टेंस है ये एक स्मॉल डिस्टेंस है। कैसा है? दैट इज स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है ना कि स्मॉल बल्कि वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, ये वेरी स्मॉल गैप कह सकते हैं, है ना। और ये जो अरेंजमेंट होता है इसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। बच्चों देखो, यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए क्या होना चाहिए? आपका एक चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, अदर चार्ज हमारा नेगेटिव होना चाहिए, और सेपरेशन बिटवीन देम कैसा होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए, बहुत स्मॉल सेपरेशन होना चाहिए, जिसको मैंने 2a से डिनोट किया है, ओके। और देन द पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट बन रहा है तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे, ओके। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हमारे पास दो चार्ज होने चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, दोनों का सेपरेशन स्मॉल होना चाहिए, ठीक है ना, और चार्जेस का नेचर अपोजिट होना चाहिए। इस कंडीशंस का को जब चार्ज पार्टिकल सेटिस्फाई करते हैं तो हम उसे इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, मतलब वो एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अगर हम यहां से इलेक्ट्रिक डायपोल के एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा HCl मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास एक HCl का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लियर। तो क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, इसलिए इस पर माइनस चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया है, इसलिए इस पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आएगा, है ना। और इस हाइड्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आएगा। और आपको पता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये मॉलिक्यूल है, इसके बीच का गैप तो बहुत ही छोटा होता है। HCl का मॉलिक्यूल, ठीक है ना, जो आपको माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा, उसके अंदर का ये गैप है ना। तो जो HCl है वो क्या है? वो एक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, ओके। इसलिए एक पोलर मॉलिक्यूल है। वहीं पर अगर मैं यहां पर वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं तो बच्चों देखो, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है H2O। इसको जब हम ओपन करेंगे तो यहां से देखो O सिंगल बॉन्ड H, और इस तरीके से, है ना। तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन पर इधर माइनस चार्ज आएगा और यहां पर इस पर प्लस चार्ज आएगा, ओके। तो इस तरीके से आप देखोगे, एक इस साइड से देखो इलेक्ट्रिक डायपोल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है ना। तो ये जो हमारा वाटर है वो भी कैसा है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जाम्पल है ना। एक और एग्जांपल है हमारा एनी पोलर मॉलिक्यूल, कोई सा भी पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। जैसे कि हमारा एक और एग्जांपल हो सकता है NaCl, है ना। तो NaCl को आप देखोगे, यहां पर Na प्लस रहता है और Cl माइनस रहता है, ठीक है ना। तो यहां पर माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है, सोडियम पर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है, ओके। तो इस तरीके से NaCl भी क्या है? एक पोलर आपका इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जांपल है, ओके। तो आपको समझ में आया कि हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। चलो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ओके, कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं P से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक। तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को समझते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ओके। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज Q, यहाँ नेगेटिव चार्ज Q, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज 2a। ये हमारा क्या रखा है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, डायपोल मोमेंट निकालने के लिए हम इन दोनों में से कोई सा भी एक चार्ज कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है,
उसका चार्ज में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उससे जो आपकी नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी उसको ही बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओके, डिनोट किससे करेंगे हम, पी से डिनोट करेंगे, ठीक। बच्चों देखो ये कैसी क्वांटिटी है, ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होती है ना, क्योंकि सभी वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है। तो बच्चों इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की इस तरफ होती है, ऐसे, ठीक है ना। किधर होती है इसकी डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इसकी डायरेक्शन होती है। डिनोट करते हैं हम इसको किससे, पी से डिनोट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया। अब देखो अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो बहुत ध्यान से देखो, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है और डिस्टेंस की यूनिट मीटर। तो कूलाम मीटर क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे, कूलाम मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा डायपोल मोमेंट। तो डेफिनेशन क्या होगी, द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ the magnitude of either charge and the distance between two charges, है ना। कोई एक either charge लेंगे और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको प्रोडक्ट कर देंगे, उससे जो हमें मिलेगी नई क्वांटिटी वो हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो क्या है हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहली बात ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ओके, अगर डायरेक्शन की बात करें तो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी। ओके, अगर इसकी एसआई यूनिट देखें तो कूलाम मीटर होगी, ठीक है ना। अगर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करें तो देखो डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकलेगा, अभी हमने देखा था P इक्वल टू क्यू इंटू 2a था। ओके, अब चार्ज, जो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों 80 और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा L, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा L T और A, इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, काफी इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखो, अब हम बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखना कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सपोज दैट हम यहां से निकालते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्लियर। तो अब देखो हमने माना कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, डायपोल का इधर हमारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, क्योंकि दो चार्ज का जो अरेंजमेंट होता है उसको ही डायपोल बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो ये हमारा क्या बन गया, डायपोल, और ये हो गया इसका सेंटर। तो बच्चों देखो इसका अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज से आउटसाइड में जाती है और नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ जाती है। तो यहां से फील्ड लाइंस इस तरीके से इसमें ट्रेवल करेंगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट करेंगी, है ना। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेंगी इस तरीके से, यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेंगी, क्लियर। यहाँ अगर देखोगे तो पॉजिटिव से आउटसाइड में जाएंगी और नेगेटिव में वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आएंगी, अंदर की तरफ आएंगी, है ना। तो बच्चों देखो ये क्या है, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो ऊपर की डायरेक्शन में भी है, नीचे की डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है, ठीक है। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें कैलकुलेट करना है। तो आप बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों के सेंटर को कनेक्ट करने वाली एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है ना, ये जो लाइन ड्रॉ करूं तो बच्चों इस लाइन को बोलेंगे हम एक्सिस। क्या बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे हम एक्सिस ऑफ डायपोल, ठीक है। ये हमारा डायपोल का क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा पूरा, ठीक है। और अगर मैं इसके सेंटर से, क्लियर, एक यहां सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं इस तरीके से, ये पूरी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इक्वेटर। क्या बोलेंगे बच्चे, ये हमारा हो जाएगा इक्वेटर। इक्वेटर क्या करेगा, डायपोल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक। बहुत ध्यान से सुनना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सिंपली अगर मैं एक पॉइंट इसी इक्वेटर पर कहीं पर भी कंसीडर कर लूं, ऊपर कंसीडर कर लूं या फिर नीचे कंसीडर कर लूं, याद रखना ये फील्ड लाइंस ऊपर भी हैं नीचे भी हैं,
है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां होती है जहां फील्ड लाइन एग्जिस्ट करती हैं। तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया में है, नीचे वाले एरिया में भी है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके साथ लेफ्ट साइड और राइट साइड में भी है, तो इधर भी आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं कोई पॉइंट इस इक्वेटर पे कंसीडर करता हूं तो इसको क्या बोलूं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्विटोरियल पॉइंट। क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल पॉइंट, है ना। या फिर हम इसको बोलेंगे इक्विटोरियल डायरेक्शन। ठीक, नीचे भी आपका इक्विटोरियल है पूरे इस लाइन पर कहीं पर भी। और अगर मैं इस एक्सिस पर कहीं कोई पॉइंट मान लेता हूं, या तो आपका इस साइड में या इस साइड में, तो इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं हम एक्सियल पॉइंट। क्लियर, एक्सियल पॉइंट। ओके, तो अब हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल का, ठीक इसके इक्वेटोरियल डायरेक्शन पर और एक्सियल डायरेक्शन पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके 2026 के एग्जाम में पूछी गई है, इक्वेटोरियल डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलो तो सबसे पहले हम चलते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं एक्सियल डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल इन एक्सियल डायरेक्शन। ओके, तो बच्चों देखो ध्यान से देखना, हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे किस डायरेक्शन में, एक्सियल डायरेक्शन में, ड्यू टू डायपोल। ओके, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम मानते हैं कि हमारा ये एक डायपोल है, ठीक है ना, दैट इज अवर डायपोल। ओके, और ये हमारा डायपोल लेंथ हो जाएगा। ठीक, इधर हमारा हो गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहां हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया हमारा सेंटर। क्लियर, क्योंकि इसकी टोटल डायपोल लेंथ को हमने कितना माना था, 2a, तो अगर मैं हाफ डिस्टेंस इधर लूं तो a हो जाएगी, यहां से आपकी हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2a। ओके, अब देखो इसके सेंटर से जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे सेंटर से, इसके सेंटर से r मीटर की डिस्टेंस पर एक्सियल डायरेक्शन में यहां एक पॉइंट है P, और इसी पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस डायपोल। ओके, सो नाउ कंसीडर करते हैं, ध्यान से देखो, ये वाला जो यहां से आपका ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, वो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जो माइनस वाला है वो इनसाइड में। ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, आउटसाइड में, इधर, जिसको मैं मान लेता हूं E1, और जो माइनस वाला चार्ज है वो इधर इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। ठीक है ना, जिसको मैं कंसीडर कर लेता हूं E2। ठीक है ना, तो E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आपका प्लस Q चार्ज, और E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज ऑफ द डायपोल। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये जो आपका सेंटर है ना, सेंटर से और जो आपने ये जो पॉइंट P कंसीडर किया है, यहां तक की डिस्टेंस मैं मान लेता हूं R मीटर। कितना मीटर है, R मीटर। मतलब आपका जो पॉइंट है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू डायपोल, वो इसके सेंटर से कितने मीटर की डिस्टेंस पर है, R मीटर की डिस्टेंस पर है। ओके, तो चलो अब देखो ध्यान से, हम यहां से सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड करते हैं चार्ज और पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस। ठीक है ना, तो वो कैसे निकलेगी, ये देखो यहां से लेकर यहां तक टोटल R है, उसमें से आप ये A सबट्रैक्ट कर दो तो आपकी डिस्टेंस मिल जाएगी R माइनस A। ओके, सिमिलरली अगर आपको माइनस चार्ज और पॉइंट P के बीच में गैप ये फाइंड करना है, तो वो कितना हो जाएगा हमारा R प्लस A। ओके, क्योंकि यहां से आपका डिस्टेंस R है और इधर आपका देखो ये A है, R में A को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, R प्लस A। ओके, चलो अब देखो हम फाइंड करेंगे पहले E1। ठीक, तो E1 क्या है, E1 हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज। ओके बच्चों, तो पहले हम यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे किसकी वजह से, प्लस Q चार्ज की वजह से। क्लियर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था इंटेंसिटी का, E इक्वल टू K टाइम्स Q अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों देखो यहां से R यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, R माइनस A, तो दैट इज R माइनस A टू द होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहां से फाइंड करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ओके, अगर हम यहां से माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो उसके लिए देखो सब कुछ सेम, चार्ज डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r प्लस ए। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा E2, ये हमारा E1 था, E2 इक्वल टू के टाइम्स Q अपॉन R प्लस ए टू द होल स्क्वायर, दैट इज डिस्टेंस, इक्वेशन नंबर 2। ओके, चलो अब देखो हमें नेट फाइंड करना है, तो याद रखना जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, दैट इज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर, जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो आप देखो जो आपका प्लस क्यू चार्ज है वो पॉइंट के क्लोज है, ठीक है ना, तो जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 से बड़ा होगा। ठीक है, इस केस में आपका E1 कैसा होगा, ग्रेटर देन E2। ओके, तो अगर हम यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, E1 माइनस E2। ओके, अब देखो बच्चों E1 की वैल्यू ये थी, E2 की ये पुट कर दो इसमें, तो E1 इक्वल टू आ जाएगा K टाइम्स Q अपॉन R माइनस ए टू द होल स्क्वायर, माइनस का K टाइम्स Q अपॉन R प्लस ए टू द होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसे सॉल्व करते हैं, K और Q को कॉमन कर लो, तो 1 अपॉन R माइनस ए टू द होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए टू द होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो बच्चों देखो यहां से के क्यू, यहां इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आर प्लस ए टू द होल स्क्वायर, और इधर हमारा आर माइनस ए टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर। हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। ओके, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो यहां से E इक्वल टू जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, ए प्लस बी, पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर ए माइनस बी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो क्या मिलेगा हमें, के क्यू, तो देखो एक पहले ऐड करते हैं, आर प्लस ए प्लस आर माइनस ए, तो हो जाएगा आर प्लस ए प्लस आर माइनस ए, दोनों को ऐड कर दिया, अब सब्ट्रैक्ट कर दो आर प्लस ए, और इसको माइनस करोगे तो माइनस आर, और वो माइनस माइनस ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, नीचे हमारा कितना था, आर माइनस ए आर प्लस ए, दोनों को एक साथ होल स्क्वायर करके लिख देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा आर माइनस ए और आर प्लस ए टू द होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ ए से ए कैंसिल आउट और इधर आर से आर कैंसिल आउट, तो क्या मिला हमें, E इक्वल टू मिला के क्यू, ये हो जाएगा आर को आर से जोड़ेंगे 2r मल्टीप्लाई ए को ए से करेंगे 2a डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों देखो क्या करना है, हमें Q को अंदर शिफ्ट करना है। ठीक, तो देखो हमें मिलेगा यहाँ से K 2r, और इधर हम Q और 2a को एक साथ एडजस्ट कर देंगे, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। ठीक है, और बच्चों अभी देखो Q इंटू 2a को अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, दैट इज डायपोल मोमेंट, ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। ठीक, तो अब देखो ये हमारा आ जाएगा E इक्वल टू के टाइम्स 2r डिवाइड, ये हो जाएगा हमारा बच्चों P, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई, और याद रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट किस डायरेक्शन में है, अलोंग द एक्स एक्सिस, और वो भी पॉजिटिव साइड में, उस साइड में, तो हम इसकी डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ आई कैप। ओके, आई कैप क्या बताएगा, इसकी डायरेक्शन को बताएगा। तो बच्चों देखो ये हमारी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल इन एक्सियल डायरेक्शन आ गई। ठीक, अब ध्यान से सुनना, हम यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन यूज करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम अपना रिजल्ट लिखते हैं, जो आया है E इक्वल टू के को लिख देंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ से जो हमारा के था उसको 1 अपॉन, ऊपर हमारा कितना आ जाएगा 2r इंटू पी डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई कितनी वैल्यू आई है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और आई कैप। ठीक, कोई प्रॉब्लम। अब हम यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन कंडीशन यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो हमारा डायपोल होता है ना बच्चों, वो डायपोल बहुत छोटा होता है, उसके बीच का गैप बहुत स्मॉल होता है, तो ये जो ए वैल्यू है ना ये आर से ऑलरेडी काफी छोटी है ना। तो बच्चों देखो ध्यान से, हम यहां से देखें कि हमारा जो आर है ना वो ए से कैसा है, बड़ा है, लार्ज है, और अगर हम स्क्वायर कर देंगे तब तो आर स्क्वायर वेरी 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 ग्रेटर देन ए स्क्वायर हो जाएगा, और उस कंडीशन में इस ए स्क्वायर को क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक,
तो जब निग्लेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचेगा हमें 2r p और डिवाइडेड बाई इसको हटाओगे तो हमें मिलेगा r टू दी पावर 4 और i कैप। ठीक, एक r से r कट कर दो, पावर 3 हो जाएगी। तो यहां से बच्चों जो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी एक्सियल डायरेक्शन में वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर बचेगा हमारे पास 2p, नीचे हो जाएगा r क्यू और हमारा i कैप। ठीक है, तो दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इन एक्सियल डायरेक्शन। ठीक, क्लियर, आपको समझ में आया? चलो अब देखो इसका सेकेंड पार्ट जो हम करते हैं, जो पूछा गया है 2026 के पेपर में, मतलब इसी साल के पेपर में पूछा गया है। ठीक है ना, जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है, ध्यान से देखो, हमें पूछा है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल इन इक्वेटोरियल डायरेक्शन। ठीक है ना, हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल निकालेंगे किस डायरेक्शन में बच्चों, इक्वेटोरियल डायरेक्शन में। ठीक है ना, इक्वेटोरियल डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो आप बात को बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारा है एक डायपोल। ओके, ये डायपोल लेंथ हो गया। ओके, यहां पर पॉजिटिव चार्ज Q और इधर हमारा नेगेटिव चार्ज Q। ओके, इसके सेंटर से, यहां इसके सेंटर हमारा ये हो गया, सेंटर से r मीटर की डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल डायरेक्शन में, इक्वेटर के ऊपर यहां एक पॉइंट P है। इसी पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है जो कि r मीटर की डिस्टेंस पर इसका पोजीशन वेक्टर है। ओके, अब ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, इसको इससे कनेक्ट कर देंगे और इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द लाइन ज्वाइनिंग होती है ना, ये हमारा यहाँ पॉइंट P हो जाएगा। ठीक, तो देखो ये वाला जो चार्ज है ना, वो क्या करेगा, वो रिपल्सिव डायरेक्शन में, इस तरीके से रिपल्सिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप करेगा। तो सपोज दैट E1, और ये जो माइनस वाला है ना, वो आपका अट्रैक्टिव डायरेक्शन है। क्यों? क्योंकि जो माइनस चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होती हैं और पॉजिटिव में आउटवर्ड होती हैं, है ना। तो ये आपका आ गया यहां से E2। एनी प्रॉब्लम? तो पहले हम क्या करते हैं, E1 और E2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हम यहां निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज। ओके, तो बच्चों देखो, प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इक्वल टू आएगा KQ/R², है ना। अब R कौन सी लोगे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक, यहां से लेकर ये जो आपको पता नहीं है, तो आप इसे कैसे निकालोगे, देखो टोटल आपका 2a होता है ना, तो हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से हाफ डिस्टेंस हमारा हो जाएगा a, ये वाला। ठीक है ना, और इधर से हाफ डिस्टेंस हो जाएगा a, और लगा देंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो देखो नेमिंग कर लेते हैं, a ये पॉइंट हमारा O है, ये हमारा B हो जाएगा, ये ऑलरेडी P है। ट्राइंगल AOP में ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल AOP इसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा बेस स्क्वायर। बेस हमारा कितना A है और परपेंडिकुलर हमारा देखो कितना है, R है। ठीक है ना, तो R², तो यहां से हाइपोटेनियस स्क्वायर कितना आ गया, A² प्लस R²। ओके, इसका मतलब ये जो वैल्यू आ गई, ये मिल गई हमें यहां से R² प्लस A², और दिस वैल्यू ऑल्सो यहां से लेकर यहां तक की ये वाली भी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। ये हमारा E2 है, ये अंडर रूट R² प्लस A²। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से अंडर रूट R² प्लस A² टू द होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दो, तो बच्चों देखो हमें यहाँ से E1 इक्वल टू मिलेगा K टाइम्स Q/R² प्लस A², दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। सिमिलरली जिस तरीके से हमने फाइंड किया है प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी वजह से हम माइनस Q की के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू
U2 माइनस क्यू चार्ज। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 इक्वल टू आ जाएगा K टाइम्स Q अपॉन R। ओके, तो ध्यान से देखो Q हमारा ये रहा है ना, R तो बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल इसके सिमिलर, तो जब हम यहाँ पुट करेंगे तो उसका भी रूट हट जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, सेम मिलेगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसे बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि हमें E1 और E2 दोनों सेम मिले हैं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसकी वैल्यू देखो यहाँ, और E2 की वैल्यू, E1 की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, तो उसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ E, जो कि हमारा आया है कितना, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ये। ठीक है, ये हमें रिजल्ट थोड़ा सा भी हेल्प देने वाला है। ओके, अब आप ध्यान से बैक चलो। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, यहां पर आपका इस जगह पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर एक नीचे है ना, इस एंगल को आप थीटा मान लो। ठीक है, इधर से भी आपका एंगल थीटा हो जाएगा क्योंकि दो साइड इक्वल हैं तो दोनों एंगल सेम होंगे, बेस भी आपका सेम है। और यहां मान लो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, यहां से आप मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बहुत ध्यान से देखना, यहां आपसे गलती हो सकती है। तो देखो ये एंगल थीटा है ना, तो सिमिलर एंगल यहां से थीटा हो जाएगा और अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ये थीटा तो ये अपोजिट एंगल से थीटा हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है आपको, कंपोनेंट ब्रेक करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां से हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। E1 का कंपोनेंट देखो इस साइड हो जाएगा हमारा E1 cos थीटा, क्योंकि ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो हमारा cos का होगा, ठीक है ना, और अपोजिट वाला साइन का होगा। तो देखो बच्चे ऊपर हमारा क्या मिलेगा, E1 sin थीटा। सिमिलरली हम E2 का भी कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। ओके, तो E2 का कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहां से इस पे आएगा E2 cos थीटा, क्योंकि ये इसके साथ एंगल बना रहा है, और अपोजिट नीचे की तरफ क्या आएगा हमारा E2 sin थीटा। ठीक है ना, ये कंपोनेंट्स आपको ब्रेक कर लेने हैं और इन्हीं से इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अप्लाई करेंगे और हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वाई डायरेक्शन पे लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, हम यहां फाइंड करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इन बाई डायरेक्शन या बाई एक्सिस। ठीक है ना, तो बच्चों देखो यहां बाई डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E बाई इक्वल टू क्या आएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो, जो ऊपर डायरेक्शन में वो प्लस होगा, जो नीचे की डायरेक्शन में वो माइनस होगा, मतलब E1 साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा, यही मिलेगा ना। ठीक है, 11वीं क्लास में आपने सीखा इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो E1 साइन थीटा माइनस का E2 साइन थीटा। और देखो ध्यान से E1 और E2 दोनों कैसे हैं, बिल्कुल बराबर। ठीक है, पुट करोगे तो E साइन थीटा माइनस E साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। वाई डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 0। ओके, कितनी आ जाएगी हमारी, 0। चलो अब अगर y में 0 हो गई तो हम x में निकालते हैं, तो चलो हम निकालते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन x डायरेक्शन या x एक्सिस। ओके, तो बच्चों देखो x एक्सिस के अक्रॉस आप देखोगे ये E2 cos थीटा और E1 cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर हैं, तो जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उन्हें हम ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब जो हमारा EX मिलेगा वो E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा मिलेगा। अब बात को ध्यान से देखो, E1 और E2 दोनों तो सेम है, क्लियर, तो हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे E cos थीटा और प्लस E cos थीटा, दोनों को ऐड कर दो तो मिलेगा हमें 2E cos थीटा। क्लियर, अब 2E की वैल्यू क्या थी, ये पुट कर दो K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, तो ये पुट करोगे K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और हमारा cos थीटा। ओके, अब ध्यान से देखो cos थीटा हमें रिप्लेस करना है। cos थीटा हम कहां से, यहां से रिप्लेस करेंगे इस ट्राइंगल में, तो देखो cos थीटा की वैल्यू हम यहां से फाइंड करते हैं। क्लियर, तो इन ट्राइंगल O O A और P, क्लियर, इसमें आप cos थीटा अप्लाई करो तो बच्चे cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस हमारा कितना है, A है, हाइपोटेन्यूस कितना है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसमें पुट कर देंगे। तो देखो cos थीटा को रिप्लेस करो,
ओके, तो क्या आएगा हमारा यहाँ से cos थीटा, ये हमारा E इक्वल टू आ जाएगा, ई एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2k/q/r² प्लस ए स्क्वायर और a अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों देखो जो ई एक्स है ना, यही इक्वेटोरियल डायरेक्शन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक, तो आप देखो 2, ये 2 जो है ना उसको अंदर शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा 2qa डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर पावर 1 है और रूट का मतलब हाफ पावर, 1.5 कितना होता है 3/2, तो यहाँ पावर कितनी आ जाएगी 3/2। तो बच्चों देखो यहाँ से इक्वेटोरियल आ गया k टाइम्स, और इसको क्या लिख सकते हैं p लिख सकते हैं, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों देखो ये क्या आ गई हमारी इक्वेटोरियल डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई। अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो देखो ये दोनों की डायरेक्शन किधर है, अक्रॉस द एक्स एक्सिस, किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम आई कैप का। ओके, तो डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर आई कैप का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो ये इक्वेटोरियल डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब आप ध्यान से देखो, हम लगाते हैं इसमें अप्रोक्सीमेशन कंडीशन, क्योंकि हमें पता है, पीछे पढ़ चुके हैं कि जो r है ना वो वेरी वेरी ग्रेटर देन a है, तो अगर स्क्वायर करोगे तो a से हो जाएगा काफी ज्यादा बड़ा। उस कंडीशन में a को कर देंगे हम इग्नोर, ये जो आपका a था इसे हटा दो, देखो a हटाओगे तो r स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा। क्लियर? तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा इक्वेटोरियल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचेगा हमारा p, नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, इधर हमारा आई कैप। तो बच्चों यहाँ से इक्वेटोरियल हमें मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ और आई कैप। ओके, तो ये क्या मिला हमें यहाँ से मिला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, किस डायरेक्शन में, इक्वेटोरियल डायरेक्शन में। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखो इससे भी इंपॉर्टेंट बात जो आपको न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेगी वो है हमारा रिलेशन बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ डायपोल। ठीक है, तो डायपोल से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी एक्सियल डायरेक्शन में और इक्वेटोरियल डायरेक्शन में, वो हम पता करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो ध्यान से देखना आप लोग कि हमारा जो ई इक्वेटोरियल आया था वो कितना आया था, वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ आई कैप, इसे बना दो इक्वेशन नंबर 1। और जो हमारा एक्सियल आया था ई एक्सियल, तो बच्चों एक्सियल आया था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p/r³ आई कैप, इसे बना दो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहां से 2 को बाहर कॉमन कर लो। क्लियर? तो जब मैं यहां से 2 को बाहर कॉमन करूंगा तो 2 बाहर कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचेगा p/r³ आई कैप। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये ई एक्सियल। ठीक, अब देखो ये वाला जो पूरा है उसको हम यहां से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें पता चला यहां से ई एक्सियल जो हो गया वो 2 इंटू ई इक्वेटोरियल। ठीक है ना, मतलब एक्सियल डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट डबल होता है। कैसा होता है? डबल होता है। क्लियर? और अगर आप इक्वेटोरियल का फाइंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक्सियल का हाफ होता है। ठीक है ना, तो आपको क्या है, इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल और इक्वेटोरियल डायरेक्शन में पता कर सकते हो डायपोल के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है,